बाबत जानी भई सकल सुवाखी खानी, बहाई सुहावन त्रिविध सवीरा, सरजू की लहरें चलने लगी थी। और जब आश्रम के पास पहुंचे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र, तो राम कह रहे हैं गुरुवार जा तो बताओ ये आश्रम पे अच्छा नहीं लग रहा। अरे एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, उस शिला में से अश्रुओं की धार निकल रही थी, शिला में से। केवल ये राम ने देखा है। राम सब कुछ जानते हैं, पर गुरु जी से पूछ रहे थे और पूछना चाहिए। क्या कह रहे राम, बैठो बेटा गुरुवार जा तो बताओ ये आश्रम पे अच्छो नहीं। तो गुरु जी क्या कह रहे, राम गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल दे इधर धीरो, चरण कमल रजो चाहती, कृपा करो रघुवीरा। राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, आपके चरणों की रज चाह रही है राम। तो काय वजह राम जी ने पथरा पे चरण धरे, धरे काय सीताराम, तुम तो रोज पढ़त राम धरे। देखो यार के बार तो कह रहा है, ने कह रहा हो तो बताओ कि छुआ तसला भय नारे सुहाई। प्रभु जैसे आपके चरण पथरा पे पड़े थे तो सुंदर स्त्री हो गई थी, की भट्ट ने कहा है। तो कब भगवान राम ने पत्थर पर चरण धरे, एक नारी के पीठ पर लात का प्रहार किया है? नहीं किया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो राम ने क्या किया, बगल हो निकले थे राम वो पत्थर की शिला से। कहा जी गौतम ऋषि की पत्नी है, एक ऋषि की पत्नी, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इतना अत्याचार नहीं कर सकते हैं कि एक ऋषि की पत्नी के ऊपर लात का प्रहार। बगल हो निकले सुबह जो चरणों की रज थी बस जाकर के पत्थर पर गिरी है, बीच में से पत्थर फट गया और अहिल्या निकर पड़ी। अच्छा मरम कितने हैं रामचरितमानस में? 41, और भावई के शब्द 12 आए हैं। 41 मरम में शंकर जी कह रहे हम एक मरम नहीं जान पाए, उमा मरम एक आऊ न जान। पर का बड़ी विचित्र कथा है। के बटका कह रहा कहाई तुम्हारे मरमों में। शंकर जी कहने लगे पार्वती ने अच्छा तो देखो पृथ्वी लोक बताओ एक नाव चलावे बारो वो है बरौगा, बताओ मल्ला है, हम मरम नहीं जान पाए हमारे प्रभु को। और वो क्या कह रहा हम तुम्हें जानते हैं, कहां तुम्हारे मर्म में जाना। तो मर्म भगवान को कौन जान सकता है? भक्त, भक्त में सामर्थ्य है, भगवान बिना भक्त के नहीं रह सकते हैं। कड़े है बाबू हरो के बरस बरस बरसत जे बरसी रहे बदरा कारे कारे, बरसी रहे बदरा कारे कारे, बरसी रहे बदरा कारे कारे, बरसी रहे बदरा कारे कारे। तुम्हारो को नहीं लग रहा पानी होते भारी भक्त, तो वास्तव में भारी भक्ति कहाई। देखो वास्तव में ये बैठे 6-7 जन उन्हें पानी नहीं लग रहा। धन्य है उठ गो इन्हें तुम्हारे तो वो है इन्हें बरसे रहे बदरा कारे कारे, बरसी रहे बदरा कारे कारे। साहोनो बरसे और भादों में गरजे, साहोनो बरसे और भादों में गरजे, सावन बरसे और भादों में गरजे। बरसी रहे बदरा कारे कारे, बरस रहे
मुआइया और भज्जे जे मुँह से तो वास्तव में ऐसी लगत है हम काय को डीजल है भारत फिर रहे हो गाड़ी में हैं कम तुम ही करे आएगा इन मूछों में बैठा के ऐसी मुँह छती सुम्ब की वास्तव में धन्य मन बुरा उतने लग जाए साचो हती जाई ये सही सकल को हतो सुम्ब देवी भागवत में आई कथा कि सुम्ब ये सही हतो दो भज्जा हते वे सुम्ब और सुम्ब मनो धन्य है उन सुम्ब के लाने उन सुम्ब को कि साक्षात जगत जननी भवानी ने अवतार लिया मारवे के लाने और तीन ही लोग जीत लाए थे सुम्बे ने सुम्बे दो दानो रे जग लयो अवतार बड़े प्रेमी है भज्जई मोहल्ला में जे सबकी ऐसे करत रहे थे सेवा तीन लोक उन जीते रण में ललकार तोरे शरण सिंह बाहेरी हो रखियो मोरी लाल तोरे शरण सिंह वाहनी हो रखियो मोरी लाल तोरे शरण सिंह जब दुर्गा दल सजी गौरे धरे रूपे बेकराल डगमग डोले पृथ्वी दसे दिगपाल तोरे शरण सिंह बाहेरी हो रखियो मोरी लाल तोरे शरण सिंह वाहनी बोलो दुर्गा माई की जय हो काली को रूप बनाए खप्पर हाथ में लाए शुंभ को मारने के लाने बताओ स्वयं जगत की भवानी जगदम्बा को अवतार लेना पड़ा और स्वयं भगवान शंकर आए थे मार्कंडे ऋषि कथा सुना रहे हे ऋषि हो देवी भागवत में आई कथा जब काली चली तो जहां चली जा रही थी सो बिल्कुल अग्नि की ज्वाला संसार में प्रलय हो जा रहा हो तो भगवान शंकर दौड़ के और जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़े नीचे को मूर तो करा ही ले पर भवानी ने भगवान शंकर की छाती पर लात का प्रहार नहीं किया है जैसे ही गोड़ो उठाओ तो इतने में नीचे को देखी तो जीभ खड़े आई थी कि जी तो बोले रात क्षमा करती अब पता शुंभ को कबे मारो है धन्य रे शुंभ के लाने निशंभ को कि आज परमात्मा सामने खड़े हैं भोले बाबा जगत की भवानी ने बत करो है भगवान शंकर के सामने ऐसी शुंभ आएंगे धन्य है तुम्हारा ने सबकी सेवा करत रहे जो तुम्हें विमान यहाँ है ले अबे ठीक है तुमने तुम्हारी कथा हो गई तो विमान में चली रही हो साचो सब हर जगह कछु धर्म को काम हो तो जो लगवाई दे राजा राम फिर लो आ जाए जो आज मूछों पे बैठा रखे हमने देखो कुंभकर्ण की तो कहीं नहीं है मने भोरा बगीचो उड़ चलो मन भोरा बगीचो उड़ चलो मन भोरा बगीचो उड़ चलो और गौतम ऋषि ने कि अहिल्या का उद्धार किया पर अहिल्या ने इतनी अच्छी बात करी है अहिल्या संवाद से शिक्षा है माताओं 1000 वर्ष पतरा की अहिल्या धरी रही कितनी 1000 वर्ष पर सत्य अति पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंजा जैसे ही भगवान की स्थिति कर रही थी फिर का कही मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना बहुत बड़ी बात करी है अहिल्या ने नाथ अगर हमारे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आज आपके दर्शन न होते
धन्य है हमारे पति के लाने कि परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा दे। और शास्त्रों में अहिल्या निर्दोष है, केवल इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना के कुटिया के सामने ही आए थे। इतने में गौतम ऋषि आ गए थे गंगा से। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, पहले तेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएं। फिर अहिल्या को श्राप दिया, तूने मेरे साथ छल किया है, तू पत्थर की हो जा। वो चरणों में लिपट गई, स्वामी मेरा कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध। 1000 वर्ष धरी रही। और जब 1000 के बाद कई गा है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परब अनुग्रह में माना। भगवान इतने आपको जो आए हो, अगर हमारे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आपके दर्शन न होते। धन्य है हमारे पति का। और अब ऐसी घटना हो जाए, अब एक स्थिति में 1000 वर्ष पत्नी धरी रहे और भगवान आ जाए तो क्या मांगे? हे भोलेनाथ, हे नरब्दा मज्जा, हे प्रभु तुम अच्छे आ गए, ये सो वरदान दे दे कि हमारे पति 2000 वर्ष पथरा के धरे रहे। हाउ अपने तय की नहीं कह रहे हैं, हम तो सागर की कह रहे हैं। सागर की सोई तय सागर की सोई है, सागर की नहीं कह रहा है। हम बंबई किया कह रहे हैं, बंबई को कौन नहीं। अब एक ही कथा तो बड़ी विचित्र है साचा। अब एक ही कथा बहुत विचित्र है। बाप मतारी संतान को बिगाड़ ले। अब बताओ, सवेरे से चाय 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 चाय, बाप मतारी माता मम्मी पापा दो ही ला पा रहे। देख मजा। अब इतने से मोड़ी मोड़ा 1.5 बेत क्या के बेचारे। सो बहू गई, मम्मी गई, सो ये कोठा में पड़ रही, पापा गए सो में पड़ रहा है। अब बेचारे उनको भूख लगे है तो वे तो रो है, अब दो ही पड़े अड़ाने। सो गई से मम्मी भूख लगी, सो मम्मी गुस्सा में कहा पापा के चले जा। अब बताओ, पापा कह रहे मम्मी के चले जा, तो कहा भज्जा इन बाल बच्चों ने कहा बिगाड़ो तो अपन भविष्य का खराब कर रहे कि नहीं कर रहे। बड़ी विचित्र कथा है। हरे रामा झूले कृष्ण मुरा, झूलावे राधा प्यारी रे। हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे, झूलावे राधा। भीड़ तो नहीं रही है। हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे, झूलावे राधा प्यारी रे। काहे किते भगिया हो गया लड़ी में आ जाना है खत्म हो वर्ष जगह टाइम में। काहे को पल ना बनो रे, कड़जे है भाई। काहे किला गिर जान दिया वे गिरो रंजा दत्ता, पूरी कथा ही भाई जा रही। काहे को पल ना बनो रे, काहे किला की दो। हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे, झूलावे राधा प्यारी रे। हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे, झूलावे राधा प्यारी रे। अच्छो यशोधराव का है जुड़ा सो सोई जे है। हाँ नहीं को भगे आओ तुम और नहीं घुमा जा। जगह डरी है तो हो डाल ले कुर्सी, किताई हो डाल ले कुर्सी। अच्छो ये नहीं चटको। राम राम रटती रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। राम राम रटते
जा डरी है जगह को। राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया। आज अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने, और गंगा अवतरण की कथा सुनाते हुए चले राम लचो मन मुनि संगा। गंगा अवतरण की कथा सुनाते हुए, और विश्वामित्र कहाँ पहुंचे? जनक जी के यहाँ। जब जनक जी के पहुंचे तो जनक जी आए। जनक जी 24 घंटा ब्रह्म में लीन रहते। जनक 24 घंटा। आज जनक जी को भजन नहीं आ रहा, तो काय नहीं आ रहा जनक जी को भजन? जैसे ही राम को देखो है तो विश्वामित्र से कह रहे कि गुरुवर जा तो बताओ, हम 24 घंटा भजन में लीन रहते, आज हमें भजन नहीं आ रहा हो। ये नहीं बेलो कत अति अनुरागा, बरोबस ब्रह्म सुकई मन त्याग। तो विश्वामित्र कह रहे महाराज, जिनको तुम भजन करत हो जे अब बैठे हैं, ऐसे तुम्हें भजन नहीं आ रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं हो तो काहे ने दाओ? तो सीता स्वयंवर में सब राजाओं को बुलाओ, केवल दशरथ को छोड़ दिया था। काहे छोड़ दो तो दशरथ को? का भाव? इंद्र की सभा में सब देवता बैठे थे, जनक जी को बुलाओ। 2 राजा अपनी ये पृथ्वी पे ऐसे हो गए हैं कि महाराज जनक और महाराज दशरथ, इनके देवता उठते, ये देवताओं के जाते। तो इंद्र ने बोला जी पहुंचे। एक प्रश्न रखा गया, जनक जी ने उत्तर दे दिया। शनि देव गुस्सा हो गए, कहले अरे वाह, पृथ्वी लोक से आन के इंद्र लोक पे तुमने उत्तर ये दाओ हैं? तो शनि महाराज जो जनक हैं उनके यहाँ पुष्पवाटिका थी, 12 महीना फूल देती थी वो पुष्पवाटिका। शनि गए सो शनि ने जैसे ही आंखों से दृष्टि डाली, सुबह करिया पर गई पुष्पवाटिका, पूरे फूल राख हो गए। जैसे जनक जी ने देखा तो जनक जी को 7 दिन हो गए भोजन नहीं करे जनक जी ने। इतनो तो हुज्जे नहीं यार, जैसे अपनी जी मकाएं ठाड़ी, अब अपन सवेरे उठे और राख को ढेर मिले तो दुख नहीं हुज्जे, कितनी मेहनत करी। जनक जी को दुख हो गया। भारद्वाज मुनि को बुलाओ, गुरुवर उपाय बताओ, हमारी पूरी बगिया सूख गई। तो भारद्वाज कहने लगे एक काम करो, तुम सब राजाओं को बुलाओ, हम बता रहे उपाय। कच्चो धागा जो बिल्कुल कच्चो, और कच्चो घड़ा, और जो भरो है तुम आखूगा, ये में से जे कुछ जल खींच के और 1 अंजलि जल तुम्हारी बगिया में छटक दे है सो हरे आ जाए। पूरे राजा बोले बुलाए जनक जी ने, एक एक होके पूरे राजा हार गए। कब हम घड़ा गल जाए, कब हम धागा टूट जाए। बताओ, जल ने खींचो। जब जल ने खींचो तो 10 दिन हो गए महाराज जनक को, भोजन नहीं करे, सूख गए महाराज जनक चिंता में। इतने में भारद्वाज कहने लगे एक काम करो, सब राजाओं को बुला लाए हैं, एक राजा रह गए, अयोध्या के महाराज दशरथ, उनको नहीं होता तो दो। तो पाती लिखी, हारे राजाओं को नाव लिखो पाती में पूरे, और जाके जब पाती अयोध्या पहुंची, दशरथ जी ने पाती को पढ़ा तो दशरथ जी ने विचार किया कि देखो हम जा रहे अकम घड़ा ने खींचे तो हारे राजाओं की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, और नहीं जा रहे तो हमें वेद का बता रहे, धारा में धुरंधर नृपोषत ज्ञानी
बताओ हम राजाओं में श्रेष्ठ हैं। सुते महाराज दशरथ को हो गए 10 दिन। कौशल्या थाली पहुंचाए भोजनों की, सो जे खाए भोजन करे ने कौशल्या महल में, और ये जुगत से गाय माता को दे दे। पलका पे से उठे ने। एक दिन कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, नाथ कछु कारण है तुम बता नहीं रहे हो, तुम बिल्कुल सूखते जा रहे हो और ने महल से निकलते हो, किसी से बात नहीं करते हो, कारण बताओ। नहीं कौशल्या, कोई कारण नहीं है कौशल्या, समझाते। अब जो महाराज दशरथ को नौकर था, नौकर आओ सुमंत जी से मिला। कहले महाराज सुमंत, हमें महाराज से मिल ले। सुमंत जी नीचे ऊपर से देख रहे कि बताओ रही एक नौकर झाड़ू लगा बारो, आज महाराज से क्या काम पड़ गया इसको, कहीं हम पूछ के आ रहे। सुमंत जी पहुंचे भीतर। कहले महाराज आपको नौकर आपसे मिलना चाहता है, क्या भेज दें? महाराज ने कहा ठीक है भेजो। अब जो नौकर पहुंचो, हाथ जोड़ के खड़ो है, महाराज पड़े थे। कहले महाराज हम प्रणाम कर रहे हैं, आंखें खोलो। दशरथ जी के लिए क्या बात है बेटा, बताओ कौन सी समस्या आ गई? कहे महाराज समस्या कछु नहीं है और ज्यादा है। आपने महाराज 10 दिन से भोजन नहीं करे, और महाराज तड़ाक देसी पलका पे से उठ पड़े। हाँ बच्चा अवधमाला का आए हैं, स्वागत है उनको, बैठ। इतने भगया मालक, इतने आजा। तो बच्चा सुनो, जैसे ही नौकर ने कहा कि महाराज तुमने 10 दिन से भोजन नहीं करे, सो दशरथ जी उठ के खड़े हो गए। कहले का रेजा बताओ, कौशल्या नहीं जान पाई, तुम कैसे जान गए? बताओ, खड़े हो, तुम्हें बताना पड़ेगा ना, अभी कोलू में पर डाले जाओगे। तुम्हें जो पता कैसे पड़ गया कि तुमने 10 दिन से भोजन नहीं करे। सो जो रोंग लगो के लगो महाराज सांची बताएं, हम जब से तुम आए थे नौकरी करवे आए हैं महाराज, सो हमने किसी के घर का जल भी नहीं पिया है। जो थाली में तुम्हारी महाराज जूठन बचत थी, हम वो जूठन को पाउते। आज तुम्हारे नौकर के लाने 10 दिन से भोजन नहीं मिले, सो आपका ये नौकर भी भूखा है महाराज। महाराज दशरथ नौकर को लिपड़ गए, क्यों रे, हमारी जूठन खाते थे, सत्य बोल रहे महाराज, आज मैंने भी 10 दिन से, सो मुझे ऐसा लगा कि आज 10 दिन हो गए, आज मेरे महाराज को कोई तकलीफ में है, महाराज ने भोजन नहीं करे होंगे, ना मुझे मिलते, थाली में मिली नहीं। सुबह पाती दे दी नौकर को, जैसे नौकर ने पाती पड़ी, सो नौकर हंसन लगा कि लगा महाराज इतो सो काम बताओ, इतो काम हम जा रहे। सो जो गौ मिथिला सोते कि राजा ने सब घबरा गए, कहने लगे बताओ एक नौकर को भेज दिया। सो जो के जरा भज्जन नाराज ने हो, जो तुम तो पहले काम बताओ, कहीं तो तुम्हें कच्चो घड़ा और कच्चो धागा से तुम्हें जल खींचने हैं एक कुआ से, और 1 अंजलि जल तुम्हें महाराज जनक की बगिया में पुष्प वाटिका में खींचना है। सुबह राजा सब हंसे, के लगे बताओ रही जो नौकर, सो जो राजाओं की तरफ में हाथ जोड़ के बोलो, राजाओं अगर हमने जब से हम अपने महाराज के पास आए हैं, 5 साल की अवस्था में हम महाराज के यहाँ आ गए थे, और जो महाराज की थाली में भोजन बचते थे वही पाते थे। आज 60 साल की उम्र हो गई, मैंने किसी के घर का पानी भी नहीं पिया है सिवाय महाराज की जूठन की। अकम को पीला होए तो जो घड़ा ने खींचे, और ने पियो हो तो खिंचिया, सुई ने बांधो और महाराज दशरथ को ध्यान लगाओ, सो वो घड़ा खिंचे, ने वो धागा टूटो न वो घड़ा गलो। इन्हें अंजलि में जल लाओ, और महाराज की पुष्प वाटिका में जल छिड़क दिया। सुबह 11 आ गई। जनक जी के लगे न्योतो ने दे हैं नो, स्वयंवर को न्योता नहीं देंगे,
हो सकता है काहे वो कर्मचारी को भेज दें, एक नौकर को भेज दें कि जाओ रे तनक चले तो जा मिथिला से वो धनुष के लाने 3-4 टूका करके और सीता को विवाह करके लोले आज जो सीता को राखे रहते। जनक जी छड़क गए थे कि दशरथ को नहीं हो तो नहीं देने, एक दारो अन्य हो तो दाओ तो सो कौशल्या को बुलाओ तो 12 साल मिथिला में जल नहीं गिरा था। भारद्वाज ने कहा कि अगर मिथिला अयोध्या की महारानी कौशल्या तला में हो निंगे हैं तो जल भर जाए। सो कौन को पहुंचाओ तो मेहतर की पत्नी सो जलनेगी सो बाहर गाओ। सो जब ऐसे मेहतर की पत्नी को नाव पर गाओ मेहतर रानी। दो बेर जनक जी ने देख लाओ। सो जनक जी ने नहीं तो न दाओ सब राजाओं को दिया था स्वयंवर का, पर महाराज जनक को नहीं दिया था। आज जनक जी ने देश देश पाती पहुंचाई स्वयंवर की, देश